गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। द्विवेदी फिजिक्स में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं 12वीं की फिजिक्स में अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा परिपथ नामक जो आपका चैप्टर है। इसमें सबसे पहले बच्चों बात करेंगे कि 1 मार्क्स, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो, चाहे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए या सही जोड़ी मिलाइए, सत्य असत्य, इस तरह के जो 1 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं उस पर आज का ये वीडियो जो है जानकारी प्रदान करने के लिए हमने बनाया है। तो स्टूडेंट्स, इस पर आप अपनी पूरी नज़र बनाए रखिएगा। देखिए किन किन चीज़ों पर अपने को कंसंट्रेशन करना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स से हम ऐसी सर्किट्स को डिफाइन करते हैं और उनका जो डेरिवेशन है या उनका जो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन हो देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इससे जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है वो इस तरह से हो सकता है कि आर सर्किट से रिलेटेड हो, मतलब सिंगल आर हो, उसको रेजिस्टेंस को कैसे हम डिफाइन करते हैं। फिर उसमें या तो कैपेसिटेंस हो, मतलब धारिता जिसको कहते हैं, या फिर इंडक्शन कॉइल हो केवल उस सर्किट में, तो उसको हम एल कहते हैं। अब इनमें से 2 में से कोई एक हो, मतलब आर के साथ यल हो, आर के साथ सी हो, या फिर तीनों भी 3 मतलब अवयव किसी ऐसे सर्किट में आपको एक साथ दिख जाए। तो जैसे इसको आप कह सकते हैं कि ये सिंगल सर्किट्स हैं, आर सर्किट, सी सर्किट या एल सर्किट। डबल सर्किट है, मतलब उसको ऐसा कह सकते हैं कि जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस के साथ इंडक्शन कॉइल है, या रेजिस्टेंस ना हो के एल और सी एक साथ है ना, इस तरह से। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। और अगर तीनों एक साथ हैं तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको कैसे 1 मार्क्स देंगे, यहाँ पर आप कंसंट्रेशन करिए और ये पूरा वीडियो अंत तक देखिए। आपको जो चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट रिलेटेड और कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब का सब इसमें कन्फर्म होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि सिंगल टाइप की जो सर्किट है, चाहे वो आर हो, चाहे सी हो, चाहे यल हो, उसमें कौन सा स्वरूप हो सकता है क्वेश्चन का जो आपको 1 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना है। आप सबसे पहले देखिए कि जब हम ये कहते हैं कि ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध उपस्थित होता है, तब हम उस परिपथ को बेसिकली कैसे जानते हैं। उस परिपथ के लिए आप एक जो बेसिक फंडा कहेंगे उसको, तो ये समझ लीजिए कि कोई भी सर्किट जो है नाम से ही पहले आपको क्या बताता है कि जो वोल्टेज है उसके रिस्पेक्ट करंट को रिलेट करता है। वो देखिए कैसे। तो अगर हम इसके स्टडी की बात करें, स्ट्रेटेजी की बात करें, कैसे इसको पढ़ना है, 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि एक तो उसका बेसिक स्वरूप क्या होता है, फंडामेंटल, उसमें फेज डिफरेंस की हम बात कैसे करते हैं, और जो ये प्रतिरोध या प्रतिबाधा या प्रतिघात है इनका क्या स्वरूप रहता है, इनसे कैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहले इसका जो फंडामेंटल है, वो बेसिक जो स्वरूप है उसका वो देखिए। तो इसमें जो है V = V0 साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट हम करंट को डिफाइन करते हैं I = I0 साइन ओमेगा। इसमें आप देख लीजिए जो ये मूलभूत चीज़ें हैं जो सब में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रत्येक क्वेश्चन में, प्रत्येक कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें बेसिक रहने वाली हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक समान कोणीय वेग से कोई जो चालक है, कुंडली है, वो घुमाते हैं, तो ये जो है तात्क्षणिक समय को व्यक्त करता है। और ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज का शिखर मान है, ये करंट है और ये करंट का पीक वैल्यू है, उच्चतम मान है, शिखर मान है, और इस तरह से ऐसा। इसमें अपने को ये समझना है कि जब हम आर सर्किट की बात करते हैं, जब हम आर सर्किट की बात करते हैं तो उसमें V = V0 साइन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट जो है वो I की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, I0 साइन ओमेगा टी प्राप्त होती है। अब उसके मायने क्या हैं, इसके लिए मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, कलांतर और इनकी जो वैल्यू होती है प्रतिरोध और प्रतिघात की कैसे होती है। इसको कलांतर को दर्शाने के लिए अपन ये कहते हैं कि V = V0 साइन ओमेगा टी है और उसके रिस्पेक्ट I = I0 साइन ओमेगा टी है। मतलब इसमें जो कला शब्द है वो कहीं दिख नहीं रहा। इसका मतलब होता है कलांतर इमेज
कलांतर इनका 0 है। मतलब अब उसको अगर हम एक फेजर डायग्राम में कहें तो मतलब अगर हम भी इसमें जिस तरह से अप्लाई करते हैं उसी तरह से करंट फ्लो, इसका अर्थ है फेज डिफरेंस के रूप में अपन क्या करेंगे, उसका मतलब है कि जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ता है, हाईएस्ट मान को रिसीव करता है, फिर 0 में आता है, और ये जो करंट है उसके रिस्पेक्ट वो कैसे आती है, ठीक ऐसे आती है जब ये 90 डिग्री को रिसीव करता है वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू को, वैसे ही जो करंट है वो भी मैक्सिमम वैल्यू को रिसीव करती है। उसको कहते हैं कि ये समान कला में होते हैं। तो मतलब एक ही सरल रेखा में वोल्टेज और करंट होते हैं जब आपके एसी सर्किट में सिंगल टाइप में केवल क्या होता है, ओमी प्रतिरोध होता है, केवल रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें एक अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए अब प्रश्न की बात करें, 1 नंबर का प्रश्न क्या आता है, वो इस तरह से आएगा कि जब V की मैक्सिमम वैल्यू रहती है तो I की वैल्यू क्या होगी, किसमें, ऐसा एसी परिपथ जिसमें केवल ओमी प्रतिरोध है। तो आप जब ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे V की वैल्यू जो है बढ़ती है, अधिकतम होती है, शून्य होती है, न्यूनतम होती है, वैसे ही करंट की वैल्यू भी प्राप्त होती है, जो इस समीकरण से भी एक्सप्रेस होता है। तो आप बताएंगे समान कला में होते हैं इस तरह से इसकी। तो जब वो मैक्सिमम है तो मैक्सिमम, मिनिमम है तो मिनिमम, इस टाइप का। तो ये अब इसमें ये जो है फेज की बात हो गई कि समान कला में होते हैं, और इसको अपन ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो कोई कलांतर नहीं होता, शून्य होता है, इस तरह से। अब दूसरी पर अगर हम बात कर लें, दूसरा सर्किट सिंगल ही है जिसमें केवल कैपेसिटी हो, कैपेसिटेंस हो, तो उसको हम बेसिकली कैसे लेते हैं। बेसिकली इसमें ये होता है कि V = V0 sin ओमेगा t के रिस्पेक्ट जो है, ये जो समीकरण है वो इस तरह से π/2 मिल जाता है। मतलब आप इसको ये कह सकते हैं कि वोल्टेज का जो बेसिक वैल्यू है उसके रिस्पेक्ट करंट जो होती है वो 90 डिग्री प्लस होती है। उसको जो टर्म यूज करते हैं अग्रगामी यूज करते हैं। इसमें 2 चीज़ें क्लियर कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि इनमें जो कलांतर यानी फाई, यहाँ कलांतर आप कह सकते हैं 90 डिग्री। अब इस कला का अंतर किस तरह से होता है, तो आप ये समझ लीजिए, धारा जो है अग्रगामी होती है, या उसका उल्टा क्या है, वोल्टेज जो है पश्चगामी होता है। इसको फेज डायग्राम में भी ऐसे आप कर सकते हैं कि मतलब जब ये मैक्सिमम वैल्यू रखता है तब इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है। इस टाइप का आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पर करंट जो है, अगर ये वोल्टेज V = 0 है तो I का मान जो है उससे 90 डिग्री प्लस में, 90 डिग्री प्लस में होता है, यानी वो 180 डिग्री में आ जाता है। तो V = 90 डिग्री में अगर है मैक्सिमम में है तो वो कहाँ हो जाता है, 90 डिग्री आगे हो जाता है, इस तरह से। तो इसको फेजर डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं। अब इसमें प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, धारिता की बात करते हैं, तो आपने एक चीज देखी, V = V0 sin ओमेगा t, उसके रिस्पेक्ट I क्या प्राप्त होता है, I0 sin ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री प्लस करके चलता है। तो उसको अगर हम फिगर देखें तो जैसे मान लीजिए इसको हम I लिखते हैं, I = I0 sin ओमेगा, तो इसको वोल्टेज को क्या कहेंगे, ये 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो ये जो है VC हो गया, मतलब वोल्टेज जो है करंट के रिस्पेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसका उल्टा आप ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए ये वोल्टेज है VC है, तो करंट क्या होती है इसमें 90 डिग्री ये अग्रगामी होती है। तो इसको अपन किस तरह से जाने, तो ये जो है इनमें संबंध हो गया। इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि यदि ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल धारिता प्रतिघात उपस्थित होता है तो धारा और वोल्टेज में संबंध, अब किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, वो आंसर आपको आ जाए इस तरह से। तीसरी चीज में क्या पूछी जाती है, वो होता है तीसरा जो स्वरूप होता है जो वो होता है आपसे इसकी प्रतिघात का दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में एक रिलेशन होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो प्रतिघात है, अब अगर कैपेसिटी का जो है प्रतिघात
उसको अपन एक्स सी कहते हैं। तो ये एक्स सी जो होता है वो परिभाषित होता है 1/ओमेगा सी से, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्या होता है, वो होता है 2 पाई न्यू। अब तो ये तो वैल्यू हो गई, आप देख रहे हैं ये धारती प्रतिघात की वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। इसमें ये आता है कि जैसे दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में जो इसका संबंध है वो आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। उसको कैसे आप हल करेंगे? देखिए, जो डायरेक्ट करंट होती है वो समय के साथ अपना मान परिमाण तो बदलती है, लेकिन उसकी दिशा बदलती नहीं है, चक्रीय नहीं होती है, इसलिए उसकी आवृत्ति जो होती है शून्य होती है। यानी दिष्ट धारा की अगर बात करते हैं तो वो क्या होती है? शून्य होती है। अब इसमें एक्स जो है तो आवृत्ति शून्य होने के कारण इसका प्रतिघात क्या हो जाता है? 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाता है। तो यानी जब हम दिष्ट धारा की बात करते हैं तो दिष्ट धारा के लिए जो प्रतिघात है वो क्या होता है? इनफाइनाइट हो जाता है। यानी प्रतिघात अनंत है तो धारा शून्य है या नहीं बहेगी। तो मतलब दिष्ट धारा को, ये धारिता जो है धारतीय प्रतिघात दिष्ट धारा को जाने नहीं देता, ये केवल किसको जाने देता है? प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है। तो इस तरह से ये इनमें संबंध हो गया। मतलब दिष्ट धारा के लिए अगर हम कहें धारतीय प्रतिघात का मान कितना होता है तो 1/0 यानी इनफाइनाइट होता है, ये देखना है। और इसमें क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा में वो जो वैल्यू होती है इस तरह से एक्स से इक्वल टू ये होता है। अब दोनों में जो प्रतिघात को अगर अनुपात में हम पूछें प्रश्न, तो धारतीय प्रतिघात जो है आवृत्ति के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है और धारतीय प्रतिघात जो है धारिता के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल 1 नंबर का पूछा जा सकता है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। मतलब तीसरा सर्किट, ये ऐसा एसी सर्किट जिसमें केवल प्रेरण कुंडली होती है। तो प्रेरण कुंडली होती है तो उसमें भी जो V = V0 sin ओमेगा t है, उसके रिस्पेक्ट I क्या होता है? वो होता है I = I0 sin ओमेगा t और -90, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाता है ना। तो इसमें मतलब जो करंट है वो क्या है? पीछे पीछे चलती है, माइनस यानी पक्षगामी। तो उसको अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये अगर I है तो VL जो होता है 90 डिग्री अग्रगामी होता है, इस तरह से। या उल्टा इसका ऐसे बना कि ये जो VL है तो VL की तुलना में जो I होती है वो 90 डिग्री पश्चिमामी होती है। तो इस तरह से इसको कह सकते हैं। तो ये चीज ये बताती है, ये बहुत समझना जरूरी है। तो ये कलांतर कितने का होता है? वो 90 डिग्री का होता है। अभी आपने पढ़ा कि C में कलांतर कितना है? 90 डिग्री। तो L में भी कलांतर कितना रहता है? 90 डिग्री करता है। मतलब वोल्टेज और करंट एसी सर्किट में दो चीजें हैं। एसी सर्किट में चाहे वो C हो चाहे L हो, कलांतर का जो मैग्नीट्यूड है, फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री रहता है। बट C में भी हम क्या कह रहे थे कि I जो है वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, लेकिन L में क्या होता है? प्रेरण कुंडली में ये जो वोल्टेज है 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी करंट जो है वह वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चिगामी होती है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। दूसरी चीज इसमें भी, जैसे हम डीसी करंट और एसी करंट के लिए जो प्रतिघात की बात करते हैं तो इसमें जो प्रतिघात है उसको XL से एक्सप्रेस करते हैं और ये जो होता है ओमेगा L के रूप में, और XL अब ये ओमेगा जो होता है 2 पाई न्यू इंटू L होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि XL जो है वो न्यू के भी समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और ये जो है इंडक्शन के भी, मतलब प्रेरण गुणांक के भी अनुक्रमानुपाती होता है दोनों में। तो मतलब इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो प्रतिघात का मान बढ़ता जाता है। तो एसी सर्किट में ये जो अगर हम ये कहें, जैसे ये क्या हो जाता है, न्यू इक्वल टू 0 होता है डीसी में, तो डीसी में चूंकि न्यू का मान 0 होता है तो डीसी के लिए जो प्रेरण प्रतिघात है वो क्या हो जाता है? 0 होता है। यानी ये जो ऐसा एसी सर्किट जिसमें प्रेरण प्रतिघात केवल उपस्थित है, शुद्ध इंडक्शन कॉइल है, तो उसके लिए क्या होता है कि न्यू 0 होने के कारण वो शून्य हो जाता है। यानी दिष्ट धारा को तो ये जाने देता है लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा को नहीं गुजरने देता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, मतलब XL और XC में, कि XC जो है
वह दिष्ट धारा के लिए अनंत और प्रत्यावर्ती धारा को जाने देता है, लेकिन जो धारिती प्रतिघात है वह दिष्ट धारा में शून्य हो जाता है, यानी ये दिष्ट धारा को तो गुजरने देता है लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को ही गुजरने नहीं देता। तो इस तरह से ये चीजें, और समानुपात में, अनुक्रमानुपात में भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें भी आप देख लीजिए कि XL जो है न्यू और एल दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उसमें क्या होता है वो न्यू और सी दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ें जो है बच्चों आपको बहुत ज़रूरी है सीखना। ये होते हैं आपके सिंगल टाइप्स या सिंगल जो एलिमेंट्स हैं उनके बेसिस जो सर्किट होते हैं। अब अपन डबल सर्किट की बात कर लेते हैं। जैसे आर के साथ यल है, आर के साथ यल है। अब देखिए आर की विशेषता क्या है। अब हम आर को जानते हैं कि भी और आर एक ही लाइन में रहते हैं। तो जैसे ये भी आर है और इसी में क्या होगा रेजिस्टेंस मिले। तो अब इसमें यदि मान लीजिए आर के साथ यल है तो आप देखते हैं कि जब प्रेरण प्रतिघात की बात होती है तो इसमें वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और अगर सी की बात करते हैं तो जब सी की बात करते हैं तो VC जो है 90 डिग्री पश्चिमी होता है आई की तुलना में, है ना। तो इस तरह से हम इसको दोनों को अलग अलग करके देख लें। पहले एक देख लेते हैं, ये जैसे आरएल यहाँ लिखा होगा तो आरएल है तो मतलब इसमें क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच अगर हम कलांतर कहते हैं कि ये फाई कलांतर, ये रिजल्टेंट जो है यानी भी आ रहा है ना, भी कहना है। तो इसमें क्या है, इस तरह से अपन भी आरएल की गणना हम कर लेते हैं। लेकिन इसमें हमें ये कहना चाहिए कि जो आरएल सर्किट का जो वोल्टेज है वह धनात्मक दिशा में कलांतर होता है, यानी धारा से इसकी जो कला है वो क्या होती है अग्रगामी होती है। इसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वह करंट से क्या होता है अग्रगामी होता है, ये अपन कह सकते हैं। और उसके विपरीत अगर कहें जैसे हम सी की बात करते हैं तो सी में क्या होगा, ये फाई समथिंग इस तरह से आएगा, यहाँ पर फाई का डिफरेंस आएगा तो ये आई है और ये क्या हो जाएगा भी सी हो जाएगा। तो ये जो भी एल सी है, भी एल सी ये क्या होता है करंट से समथिंग क्या होता है रिवर्स होता है, पश्चिमगामी होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है, चाहे वो आरएल सर्किट हो और चाहे आरसी सर्किट हो। इसमें एक चीज और मजेदार मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एल है और सी, एल है और सी, तो इसमें जैसे एल के लिए आई तो यहाँ पर है, ये आई है तो V इक्वल टू आई है इसके, और इसमें ये VL है और ये क्या है VC है। तो VLC यानी इसका जो वोल्टेज है वो क्या होता है I और R में कला क्या होती है, कलांतर क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है 180 का होता है। तो इसमें जो I और यानी जो करंट है एलसी सर्किट की और उसका जो रिजल्टेंट वोल्टेज है उसमें जो डिफरेंस होता है तो क्या होता है VL और VC के डिफरेंस के बराबर होता है। यानी इसमें अगर VL जितना ज्यादा है VC से, VL जो है VC से जितना ज्यादा है उतना फेज डिफरेंस हमको प्राप्त होता है। लेकिन वो फेज डिफरेंस किसमें रहता है, वो इस दिशा में रहता है। मान लीजिए ये 5 तो LC समथिंग यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, जितना ज्यादा होगा CC उतना ही मायने रखता है ना। तो ये भी LC हो जाएगा इधर और ये क्या हो जाएगा VR हो जाएगा आपका। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहता है LC, मान लीजिए यहाँ कुछ भी आया तो ये जो है VLCR इस तरह से आपको मिल जाता है। जबकि VLC आपको मिलना है तो VL और VC का जो डिफरेंस है वो आपको मिल जाता है, वो इस सरल रेखा में ही रहता है। तो आपको एक ये चीज स्पष्ट जान लेना चाहिए कि LC जो है वोल्टेज, LC सर्किट का जो वोल्टेज है वह करंट से कितना डिफरेंस रखता है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रखता है। ये भी आपको ध्यान रखना, भाई वो तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब इसमें भी अग्रगामी पश्चिमगामी की बात हो सकती है। तो चूंकि VC पश्चिमगामी है तो L जो है VL ये अग्रगामी होता है। तो कितना अग्रगामी है इस बात पर निर्भर करेगा कि वो 90 डिग्री तो रहेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना फॉरवर्ड हो रहा है वो उसके आधार पर बताता है। तो इस तरह से बच्चों ये
चाहे आर सर्किट हो, चाहे एल सर्किट हो, चाहे सी सर्किट हो, चाहे एलसी सर्किट हो, इस तरह से। अब जिसमें तीनों रहते हैं तो उसका भी अपन इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स होते हैं, और उनसे संबंधित जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, वो उसमें जो डिफरेंट चीज़ें रहती हैं, डिफरेंट जो कंपोनेंट रहते हैं, उनको आप एक एक चीज़ आपको नोट करना चाहिए। और मैंने प्रयास किया है कि इसमें आपको एक नंबर का जो भी मटेरियल इसमें क्वेश्चन के रूप में आता है, तो उसका आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाओगे अगर इस वीडियो को आप इत्मीनान से देख लेते हैं एक बार दो बार। तो आगे अपन मिलेंगे इन्हीं सर्किट्स पर जो न्यूमेरिकल डेरिवेशंस हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और उसे देखने के लिए बने रहिए द्विवेदी फिजिक्स के साथ। धन्यवाद।